नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क लेक्चर सीरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल में पहला प्रोटोकॉल जिसका नाम है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। हमने डिस्कस किया था कि तीन तरह के प्रोटोकॉल होते हैं जो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल में आ सकते हैं। पहला था रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, सेकेंड था कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल एंड थर्ड था चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। तो इसको हमने शार्ट में प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इसकी मीनिंग क्या है। आज हम डिटेल में चलेंगे। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल हम ले रहे हैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में चार तरह के प्रोटोकॉल्स आ सकते हैं। पहला हो सकता है आपका एलोहा प्रोटोकॉल्स, सेकेंड CSM में, नेक्स्ट CSM में CD एंड लास्ट CSM में CA। इन सभी को हम वन बाय वन विथ एग्जाम्पल फार्मूला प्रूफ के साथ चलेंगे, जिससे आपको डिटेल में समझ में आ जाए कि इस प्रोटोकॉल की क्या बेनिफिट है, क्या उसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, कैसे कोलिजन मिनिमाइज हो सकता है, कब कोलिजन ज़्यादा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस लेक्चर में समझ में आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल से। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या होता है कि सपोज ये स्टेशन है आपका, जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में नंबर्स ऑफ स्टेशन है। जैसे यहाँ पे 5 स्टेशन है। स्टेशन मीन्स कंप्यूटर। अगर आपस में कोई मैसेज या फ्रेम सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे नो स्टेशन इज सुपीरियर टू अनदर। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें कोई भी सुपीरियर नहीं है कि पहले कौन डेटा सेंड करेगा। कोई भी किसी भी टाइम डेटा सेंड कर सकता है। तब सपोज कीजिए कि ये चैनल है, A C को डेटा सेंड करना चाहता है, उसी टाइम अगर B D को डेटा सेंड करना चाहता है तो इसका डेटा क्या हो जाएगा, बीच में कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल कहा जाता है। जनरली होता क्या है कि जैसे A डेटा सेंड करना चाह रहा है B C को और B D को डेटा सेंड करना चाह रहा है। अगर बीच में कोलैप्स होता है तो A क्या करेगा, A के पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा डेटा पहुंचने का, तो वो कुछ टाइम बाद, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के बाद अगेन डेटा को सेंड करता है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि स्टेशन सुपीरियर नहीं है, कोई भी यहाँ पे डेटा सेंड कर सकता है, तो चैनल की दो प्रॉपर्टी होती है। चैनल आइदर आपका जो चैनल है, चैनल आइदर आपका आइडियल हो सकता है और बिजी हो सकता है। सपोज करो आइडियल मीन्स कि इस टाइम जो नेटवर्क है इसमें कोई भी डेटा सेंड नहीं कर रहा है, न तो A B C D E कोई भी डेटा सेंड नहीं कर रहा, इस टाइम आइडियल है। तो कोई भी इसमें डेटा सेंड करना चाहता है, आइदर A B C कोई भी एक स्टेशन में डेटा सेंड करना चाहता तो सेंड करेगा और इजीली सक्सेसफुल डेटा रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर बिजी है, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे बिजी है, B ऑलरेडी डेटा सेंड कर रहा है, उसी टाइम कोई और डेटा सेंड कर दिया, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम होता है कोलिजन। ठीक है, तो इसके अंदर में चार प्रोटोकॉल्स आते हैं। एलोहा, इसका फुल फॉर्म होता है एडिटिव लिंक ऑनलाइन हवाई एरिया। सेकंड होता है आपका CSM में कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, CSM में CD कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन एंड लास्ट होता है CSM में CA, दैट मीन्स कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन एवॉइडेंस। ठीक है, तो इन सबको हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। डिटेल में देखेंगे एलोहा को। तो एलोहा का इसी सिनेरियो में हम समझते हैं। यहाँ पे कई सारे डायग्राम भी बना दिए हैं, तो वन बाय वन इसको डिटेल में समझेंगे। एलोहा का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, अनेबल टू डिटेक्ट चैनल आइडियल और बिजी। एलोहा जो प्रोटोकॉल है, इसमें जब हम इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे जैसे सपोज करो कि नेटवर्क है आपका, कोई भी एक सिस्टम या एक स्टेशन दूसरे स्टेशन को डेटा सेंड कर सकता है। तो इसकी सबसे बड़ी इश्यू है कि ये चैनल को डिटेक्ट नहीं कर पाता कि चैनल आइडियल है या बिजी है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, जैसे अगर हम कहते हैं कि A C को डेटा सेंड करना चाहता है तो अपना C यहाँ से एक फ्रेम सेंड करेगा। ठीक है, A किस साइड जाएगा, C साइड, और हम कहते हैं B D को डेटा सेंड करना चाहता है। तो अब ये चैनल जो है इसको ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, B जो है स्टेशन, कि चैनल आइडियल है या बिजी है। मतलब कि ये देख नहीं पा रहा, समझ नहीं पाएगा कि इस चैनल में ऑलरेडी डेटा सेंड हो रहा है या चैनल फ्री है। अगर करंट सिनेरियो देखें तो A C को डेटा सेंड कर रहा है, मतलब चैनल क्या है, बिजी है। लेकिन अगर इसी में B भी डेटा सेंड कर दे, अगर B भी यहाँ से डेटा सेंड कर दे अपना फ्रेम C के साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं कि एलोहा जो है कैसे काम करता है। तो एलोहा दो तरीके के हो सकते हैं आपके।
पहला होता है प्योर अलोहा, दूसरा होता है स्लॉटेड अलोहा। जनरली प्योर अलोहा सबसे बेसिक प्रोटोकॉल्स है जो कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर में आता है और मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल में यूज होता है जब भी मीडिया कोई मीडियम में डेटा सेंड हो रहा है। देन इसके बाद इसी को इम्प्रूव करके स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल बना था। और तो दोनों को हम देखेंगे। पहले देखते हैं प्योर अलोहा। प्योर अलोहा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर हम और डिटेल में चलेंगे। तो प्योर अलोहा, इस प्योर अलोहा को डिफाइन किया गया यहाँ पे। प्योर अलोहा अलाउ द स्टेशन टू सेंड फ्रेम एनी टाइम। तो प्योर अलोहा मीन्स क्या कर रहा है कि जो फ्रेम्स होगा, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे ABCD है, तो किसी भी टाइम डेटा फ्रेम्स अपना सेंड कर सकता है कोई भी स्टेशन। आफ्टर द सेंडिंग इट वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट। सपोज कोई भी एक स्टेशन अगर डेटा सेंड करता है दूसरे के पास, तो ये एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। एक्नॉलेजमेंट क्यों करता है? अगर डेटा कोलिजन हो गया तो एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा। जैसे A अगर C को डेटा सेंड करना चाह रहा है, इसके पास सक्सेसफुली डेटा पहुंच जाएगा, तो C क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा A को कि हमारे पास डेटा आ गया। अगर इसके बाद एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो उसी डेटा को क्या करेगा, रीसेंड करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ आगे लिखा गया कि इफ़ एक्नॉलेजमेंट डजंट रिसीव स्टेशन वेट इट ए रैंडम टाइम, एक रैंडम टाइम वेट करेगा और उसको फिर से डेटा को सेंड कर देगा। ठीक है, एक इसमें होता है आपका प्योर अलोहा का। इस सिनारियो को समझिएगा कि कोलिजन कहाँ कहाँ आ सकता है। देखिए यहाँ पे कितने स्टेशन हैं, 1 2 3 4, 4 स्टेशन हैं यहाँ पे। 4 स्टेशन में 4 कंप्यूटर हैं, एक नेटवर्क में है। ये टाइम, सपोज टाइम चल रहा है, हर अपने जो फ्रेम सेंड करेगा वो एक टाइम में करेगा। तो जैसे सिस्टम 1 जब था, फ्रेम 1 सेंड किया अपना, और इसके बाद फ्रेम 2 सेंड कर रहा है, ऐसे फ्रेम 2 फ्रेम 1 सेंड कर रहा है। यहाँ पे सिस्टम 2 जो है फ्रेम 2.1 2.2 सेंड कर रहा है। फ्रेम 3 जो है 3.1 3.2, और 4 जो है फ्रेम 4.1 4.2 सेंड कर रहा है। इस सिनेरियो को समझ कर दीजिएगा कि हमने बोला कि कोई भी सिस्टम किसी भी टाइम डेटा सेंड कर सकता है। तो सपोज जो A है, सिस्टम 1 है, A कुछ पर्टिकुलर टाइम पे डेटा सेंड कर रहा है। सेकेंड सिस्टम A भी डेटा सेंड कर दिया अपना, थर्ड भी डेटा सेंड कर रहा है, फोर्थ भी सेंड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कैसे कोलिजन अकर कर रहा है। आप देखिए ये सभी एक चैनल में है, एक ही नेटवर्क में है। अगर ये तो इस टाइम देखिए जब सिस्टम A डेटा सेंड कर रहा है यहाँ पे, इस सिनारियो में न तो 2 सेंड कर रहा है, न तो 3 सेंड कर रहा है, न तो 4 सेंड कर रहा है। मतलब इस टाइम क्या है, चैनल पूरा अतरे से आइडियल था और फ्रेम 1 आगे बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्रेम 1.2 जो इसका था, इस टाइम में जो इसका टाइम था यहाँ से यहाँ तक, इस टाइम से देखिए फ्रेम 2.2 कोलैप्स कर रहा है। मतलब यहाँ पे कोलिजन आ सकता है। इसी तरह इसका इससे भी कोलिजन हो रहा है। देखिए टाइम दोनों का सेम है, सेम टाइम में दोनों जा रहे हैं, मतलब कोलिजन हो रहा है। इसका यहाँ भी कोलिजन हो रहा है इतना। तो कोलिजन कहाँ कहाँ हो रहा है देखिए। अगर हम देखें तो कोलिजन कहाँ हो रहा है, जो ए टाइम है यहाँ पे और यहाँ पे देखिए ए है आपका कोलिजन, मतलब एक टाइम तो ये कोलिजन का है। इसके पहले कोलिजन नहीं, देखिए इसके पहले एक तो इस फ्रेम का यहाँ तक गया, कोई कोलिजन नहीं है। इतना पार्ट जो है ये भी इसके अलग है और यहाँ पे गैप है, तो ये भी क्या है, कोलिजन नहीं हो रहा है। दूसरा कोलिजन देखिए कहाँ पे हो रहा है। अगर हम कोलिजन ये भी हो रहा है आपका, ये कोलिजन यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, देखिए ये भी कोलिजन हो रहा है क्योंकि इसी टाइम में ये जो टाइम फ्रेम था, इसी टाइम फ्रेम में ये भी डेटा अपना सेंड कर रहा है। तो इसका क्या करना, मैच कर रहा है सेम टाइम में, तो कोलिजन हो रहा है। इसका कोलिजन किसी से नहीं, देखिए इसका कहीं से भी ओवरलैप नहीं कर रहा है किसी से। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इस सिनारियो में केवल फ्रेम नंबर 1.1 और फ्रेम नंबर 3.2 ये सक्सेसफुली सेंड हो रहे हैं। बाकी सारे चैनल क्या, सारे फ्रेम क्या हो गए, कोलिजन में आ गए। ठीक है, तो कोलिजन में आ जाने के बाद जनरली प्योर अलोहा में क्या होता है कि जब कोलिजन हो गया तो ये रिसीवर के पास पहुंचेगा ही नहीं, तो वहाँ से एक्नॉलेजमेंट इसके पास कोई आएगा नहीं, हमारे पास पहुंचा ही नहीं। एक्नॉलेजमेंट पहुंचने का आएगा, तो एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तो ऑलरेडी समझ जाएगा कि डेटा लॉस हो गया, यानी कि कोलिजन में आ गया, उसको फिर से रीट्रांसमिट करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, कोलिजन की पॉसिबिलिटीज प्योर अलोहा में सबसे ज़्यादा होती है। इसको एक और सिनारियो समझिएगा कि हम अगर कोलिजन मिनिमाइज करना है तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे समझिएगा इसको। सपोज करो एक सिनारियो है, यहाँ पे 3 फ्रेम है A B C। ठीक है, एक टाइम बिन पे सपोज करूँ कि हम A की बात कर रहे हैं, इस A का।
तो ए का ये बिगिन टाइम है, ये एंड टाइम है। ध्यान दीजिए, ये बिगिन टाइम, ये एंड टाइम है फ्रेम का। ये टी टाइम पे स्टार्ट हुआ और इस टाइम पे टी प्लस टी एफ आर मीन्स फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, कि फ्रेम ट्रांसमिशन में कितना टाइम लगा वो इतना टाइम लग जाएगा। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो वो कितना आ जाएगा, टी एफ आर। ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अब देखिए इसी में इसके फ्रेम, इस डोमेन में अगर कहीं भी कोई फ्रेम आता है तो वो क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसी में यहाँ से भी डेटा आ रहा है, यहाँ से भी ये भी है, कोलिजन हो रहा है। तो ये सिनारियो कोलिजन का बन रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि हमने नियरली जितने भी बॉक्स यहाँ बनाए हैं वो सारे बॉक्स नियरली सेम है। तो अगर हम प्योर लोहा में फिक्स लेंथ का फ्रेम लेके चलते हैं तब तो थोड़ा हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं कोलिजन का। अगर इसको हम वेरिएबल लेंथ ले लें तब तो फिर कोलिजन होने के चांस बहुत ज़्यादा है। मतलब हर स्टेशन अपने हिसाब से अपने लेंथ का अगर फ्रेम सेंड करने लगे तब फिर कोलिजन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम फिक्स लेंथ को लेके चल रहे हैं ताकि आपको दिखा पाएँ कि कोलिजन कैसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं यहाँ से। तब देखिए, अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे अपना डेटा सेंड कर रहा है, इसके वजह से यहाँ पे ये ऑलरेडी चैनल में है। अब जो दूसरा सिस्टम है कोई यहाँ पे डेटा सेंड कर रहा था, ये कब डेटा सेंड करे कि इससे कोलिजन ना करे। मतलब कि देखिए अगर ये इस टाइम पे डेटा सेंड किया तो क्योंकि दोनों सबका लेंथ सेम है तो इसका इतना पार्ट इससे कोलैप्स किया। अगर इसको हम कहें कि ये यहाँ से स्टार्ट करता सेंड करना तो ये टोटल ये इतने में ही आ जाता। अगर यहाँ से स्टार्ट किया होता तो एक कोलिजन यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ पे जो प्योर लोहा कहता है कि अगर हम एक तो टी एफ आर टाइम ये है, अगर इसके पहले का सेम टाइम इतना ही टी एफ आर अगर हम रिजर्व कर लें कि इस ड्यूरेशन में कोई भी डेटा सेंड नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, कोलिजन नहीं होगा। मतलब अगर इतना हम रिजर्व कर लें तो क्या होगा कि जो भी डेटा होगा इस टाइम डोमेन फ्रेम में, यहाँ पे जो इतना टाइम है इस टाइम में कोई और डेटा नहीं सेंड कर पाएगा तो उस टाइम क्या होगा, कोलिजन होने के चांसेस नहीं होंगे। तो जनरली समझिएगा, जैसे सपोज करो कि अगर डेटा यहाँ पे इस टाइम से सेंड किया सेम लेंथ का तो भी कोलैप्स कर जाएगा, थोड़ा पे यहाँ पे सेंड किया तो भी कोलैप्स कर जाएगा। अगर यहाँ पे सेंड करता है इस टाइम फ्रेम पे, मतलब इसके बराबर इतना अगर रिजर्व करके चलता है, अगर यहाँ से थोड़ा सा भी आगे लेता तो भी कोलैप्स कर जाएगा। तो इसलिए इस टोटल को इतना हम क्या करेंगे, रिजर्व करके चल रहे हैं जिससे कि कोलिजन नहीं होगा। तो इसीलिए हर पैकेट के साथ जो फ्रेम होगा उसके प्रीवियस को देखेगा कि उससे कम से कम सेम अमाउंट ऑफ टाइम रिजर्व चल लेके चले। तो टी एफ आर तो ये ले रहा है, टी एफ आर रिजर्व लेके चलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 वेलनेबल टाइम हम हो जाता है 2 एफ आर। एक हो गया है टी एफ आर इसके लिए, एक इसके रिजर्व के लिए। और हर जो फ्रेम है वो अपने पीछे के लिए रिजर्व लेके चलेगा। तो जैसे इसको देखें तो ए अपने पीछे वाले रिजर्व लेके चलेगा, मतलब ए फिर इस ड्यूरेशन में शुरू हो जाता। हम इसीलिए ए को यहाँ पे ले चले ताकि इसके पीछे वाला आपको दिख गया। तो ये हर अगला फ्रेम पीछे वाला रिजर्व लेके चलेगा तो कोलिजन नहीं होगा। तो वल्नरेबल टाइम कितना है इसका, 2 टी एफ आर, बहुत ज़्यादा टाइम है। थ्रूपुट कैसे निकलता है, थ्रूपुट मीन्स ईटा इक्वल टू जी ई पावर -2g। जी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेशन से हैं, जितने नंबर ऑफ स्टेशन है, जैसे यहाँ पे 4 है तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं थ्रूपुट एफिशिएंसी। अगर मैक्सिमम थ्रूपुट देखें तो मैक्सिमम थ्रूपुट कब अकर करेगा, अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अगर जी की वैल्यू 1/2 या जिसको हम कह सकते हैं 0.5, अगर 0.5 यहाँ पे रख दें या 1/2 रखें तो आप देखेंगे ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाई e⁻1 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.184 आ जाएगा। यही होगा मैक्सिमम थ्रूपुट एट जी इक्वल टू 1/2 इन प्योर लोहा। और इसकी इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, फिर अगर इसका परसेंटेज निकाल लें तो 80.4%। ठीक है, तो होप सो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और लोहा के में प्योर लोहा क्या है। इसके बाद हम स्लॉटेड लोहा की बात करेंगे। तो स्लॉटेड लोहा में सिमिलर सिनारियो है, लेकिन वहाँ पे कुछ हम अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे जिससे कि जो वल्नरेबल टाइम है वो भी डिक्रीज कर जाएगा और थ्रूपुट इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं स्लॉटेड लोहा।